पिछली क्लास में हम नंबरिंग सिस्टम पढ़े थे। आपने 4 टाइप्स के नंबरिंग सिस्टम थे, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल। और उसमें हमने एग्जांपल्स भी लिए थे कि किसी भी एक नंबरिंग सिस्टम से नंबर्स को दूसरे नंबरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते थे। उस पूरे सेशन में हमने इंटीजर्स नंबर लिए थे। अभी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेंगे, मतलब इनमें से कोई भी नंबर में यदि फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम उसे एक नंबरिंग सिस्टम से दूसरे नंबरिंग सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो आपका बाइनरी से हम किस में ले जाएंगे, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल। सेम वे डेसिमल से, मतलब एक नंबरिंग सिस्टम से बचे हुए 3 नंबरिंग सिस्टम में कन्वर्शन की एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ एक एक करके। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि यदि आपको कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ है और उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का नंबर, लेट अज्यूम योर नंबर इज 10111.101। दो ही डिजिट यूज हुई हैं, 0 और 1। रेडिक्स है 2। अब आपको इसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकालना है। आप क्या करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। कहाँ से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और एक्सपोनेंट कैसे लेंगे, इट विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट इन द ऑर्डर ऑफ 1। तो पहली डिजिट आपकी कितनी है, 1। तो 1 का जो एक्सपोनेंट होगा, रेडिक्स क्या है 2, एक्सपोनेंट क्या आएगा 0। नेक्स्ट डिजिट पे आपका 1 इंटू रेडिक्स होगा 2, रेडिक्स 2 और एक्सपोनेंट होगा 1। इसके बाद की डिजिट है अगेन 1, इसका एक्सपोनेंट होगा 2 टू द पावर 2। नेक्स्ट डिजिट है बिट 0, इसका एक्सपोनेंट होगा 2 टू द पावर 0। नेक्स्ट 1, इसका एक्सपोनेंट होगा 2 टू द पावर 4। फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे होगा, पहला 1, इसका एक्सपोनेंट होगा 2 टू द पावर -1। नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर -2। नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर -3। इट इज नॉट 0, इट इज 1 एक्चुअली। तो 1 इंटू 2 टू द पावर -3। अब आप क्या करोगे, इस सब पर्टिकुलर उसका प्रोडक्ट निकाल लोगे और उन सारे वेट्स को ऐड कर लोगे। तो 2 टू द पावर 4 विल बिकम 16, दिस विल बी 0, 4 प्लस 2 plus 1 dot 1 by 2 plus 0 by 4 plus 1 by 8. So it is 0.5 plus 0 plus 1 by 8 is 0.125. Summing up all these things will give you 1623.625 or radix है 10. So the equivalent number for this is in binary and equivalent in decimal is 23.625. This is how we'll convert any binary number to decimal number. नेक्स्ट, यदि इसी बाइनरी को मुझे ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए मेथड इजी है। आपको पता है कि हम ऑक्टेल में हर एक 3 बिट के कॉम्बिनेशन से एक ऑक्टेल डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 to 7 के कॉम्बिनेशंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस क्लास। तो आप इस नंबर को यदि हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में, तो आप क्या करोगे, 10111 पॉइंट आपको फ्रैक्शनल को भी करना है और इसको we'll take another number. Let assume your number is, we'll convert this number first. तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहां से पेयरिंग करेंगे। डेसिमल के साइड का पेयर आप इस तरह से करेंगे, और सपोज कोई जीरोस कम पड़ रहे हैं तो इन द एक्सट्रीम एंड पे हम जीरोस को ऐड कर सकते हैं, सो दैट इट विल बिकम अ पेयर ऑफ 3। सेम वे आपने राइट में किया, यहाँ पे हमारे 3 डिजिट थे ऑलरेडी, तो यहाँ पे और 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, 111, इट इज 7 इन ऑक्टेल, 010, 2 इन ऑक्टेल, 0.101, it is 5 in octal. So the equivalent number for this is 7.2 in octal. The same number was 23.625 in decimal. I am taking another example. Let's assume the number is 101101011.10111. It is in बाइनरी, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टेल, ऑक्टेल नंबरिंग सिस्टम। ऑक्टेल नंबर, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर निकालना है। क्या करेंगे आप, इसमें भी आप पेयर बनाना शुरू करेंगे, तो ये 3 का एक पेयर बन गया, देन नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3। तो यहाँ तो आपकी 12 डिजिट थी, तो 3 3 के 4 पेयर बन गए। राइट हैंड साइड पे हम डॉट के साइड करेंगे तो आपका एक पेयर बन रहा है, और इसमें आपका क्या मिस हो रहा है, एक 0 मिस हो रहा है। तो वी कैन
एज आई टोल्ड यू कि पेयर बनाने में यदि जीरो मिस हो रहा है तो हम एक्सट्रीम एंड पे जीरोस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल डिजिट होगा 5, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल डिजिट इज 6, नेक्स्ट इसका 5, नेक्स्ट 3, इसका होगा 5 और इसका 110 इज 6। तो आपका इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर क्या आ गया, 5653.56 और रेडिक्स कौन सा है, so you will write 8 here. This is how we can convert binary to octal. अब next आपका क्या आता है, हमें इसको यदि हेक्साडेसिमल में करना है तो हेक्साडेसिमल में हम इंस्टेड ऑफ 3 आप किसकी पेयर बनाएंगे, 4 का। हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट्स कितनी होती है, 0 to 9 और 10 ऑनवर्ड्स 10 to 15 हम क्या यूज करते हैं, कैरेक्टर्स A B C D E F. These are the 6 characters which we are using in hexadecimal code. So if I'll take another example, let assume your number is in binary is 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 point 0 0 1 1 2. So this is a number in binary. अब आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको 4 4 का पेयर बनाना है। तो यहां से अपना ये 4 का पेयर बन गया, नेक्स्ट 0 1 0 1 ये 4 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे बचा 1 0 1, एक मिसिंग कम क्या पड़ रहा है, 0, वी कैन ऐड 0 इन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। सेम वे फ्रैक्शनल पार्ट के साथ इस साइड का पेयर बना रहे हैं तो एक पेयर यह बन गया। मिसिंग क्या है, 1 बस है, इसके बाद आपके 4 0 मिस हो रहे हैं, सो विल ऐड 4 0 हियर, राइट। और हर एक के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट आप हेक्साडेसिमल डिजिट लिख देंगे। सो 0 1 0 1 इज एक्चुअली 5, देन 1 0 1 0 इज A, 1 0 1 1 is capital B, it is 11 actually, then 3 और फिर आपका आ गया 1 0 0, it is 8. So this is your hexadecimal number. आपने नंबर लिखा और यहाँ पे आप रेडिक्स में बेस क्या लिखेंगे, 60. So these are the methods in which we'll convert any number which is given in binary along with the it's a floating point number, fractional part भी दिया है। तो fractional part के लिए आपका प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिया था, तो इस सेशन में आपके नंबर्स थे, इसमें हमने बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टेल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ, राइट। नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल इन विच विल कन्वर्ट अनदर नंबर नंबरिंग। सपोज ऑक्टेल को हमें बाइनरी में लेके जाना है, ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में लेके जाना है, सो व्हाट टू डू। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेल टू डेसिमल कन्वर्शन। इसकी प्रोसेस वैसी ही रहेगी, बस इसमें हम क्या करेंगे कि आपका मल्टीप्लाइंग की प्रोसेस में जो रेडिक्स 8 है तो आपका मल्टीप्लायर क्या हो गया 8 और एक्सपोनेंट चेंज होगा जैसे हमने आपका प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया हुआ है। चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में और राइट हैंड साइड के नेगेटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल इन विच द नंबर इज द ऑक्टेल नंबर इज 142.75। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं और रेडिक्स है 8। कैसे करेंगे आप, विल स्टार्ट विथ डेसिमल के साइड से स्टार्ट करिए। पहला आपका नंबर क्या है 2, इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा 8 to the power 0। नेक्स्ट नंबर क्या है 4, एक्सपोनेंट आएगा रेडिक्स 8 और एक्सपोनेंट हो गया 1, तो 0 1 2 इस साइड पे आपका इंक्रीज होता जाएगा। डिजिट पोजिशनल वेट रहता है नंबर्स का, तो 1 इसका पोजिशनल वेट है, चूंकि पोजिशन आज 2 है, 8 to the power 2। देन पॉइंट के इस साइड आएगा 7 into 8 to the power -1, नेक्स्ट 5 into 8 to the power -2। तो इन सब का आप प्रोडक्ट निकाल लें और उनको उनके वेट्स को ऐड कर दें। 8 square is 64 प्लस 4 into 8 is 32 प्लस 2 into 1 is 2, 0.7 divided by 8 plus 5 divided by 64. So 7 divided by 8 is actually 0.875. Same way 5 divided by 8 is 0.078125. यहाँ का आप ऐड कर लें 64 plus 32 plus 2, so it will become 98.52, then 1 1 7 और 8 will become 3 के बाद कैरी 1 15, 5 और 8 कैरी 1 is 9. So this is the equivalent
डेसिमल नंबर ऑफ ऑक्टेल। अब जब आप हायर लोअर बेस से हायर बेस में जाते हैं तो आप देखिए कि डिजिट्स का वेट जो वैल्यू है वो थोड़ा सा रिड्यूस होती है। नेक्स्ट अपन नंबर लें ऑक्टेल से बाइनरी। ऑक्टेल से बाइनरी कन्वर्शन बहुत इजी होता है। लेट एज्यूम सेम नंबर विल टेक, और आपको इसका बाइनरी निकालना है तो आपको पता है कि हर ऑक्टेल डिजिट के करस्पॉन्डिंग 3 बिट का आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सपोज इट इज पहली डिजिट आपकी क्या है 142, 2 का क्या आएगा 010, दिस इज फॉर 2। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 4, तो 4 का क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट डिजिट है 1, तो 001। पॉइंट किस साइड देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट 7, 7 का डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 3 डिजिट में 111, 5 का 101। इन डिजिट की सिग्निफिकेंस नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि 142.78 इन ऑक्टेल इज इक्विवेलेंट टू 11000110.111101 इन बाइनरी। तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि आपको हर ऑक्टल डिजिट के करस्पॉन्डिंग 3 बिट का बाइनरी नंबर पता है। नेक्स्ट आप देखिए, यदि हमें ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में करना है तो आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप, आप ऑक्टेल को बाइनरी में ले आए और फिर बाइनरी में लाने के बाद इसका 4-4 का पेयर बनाना शुरू कर दें। कहाँ से, यहाँ हम पॉइंट के इस साइड से ये पेयर बनाएंगे और सपोज कोई 0 कम पड़ रहे हैं तो यहाँ ऐड कर देंगे। सेम वे 4 का पेयर यहाँ से बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे कोई 0 कम पड़ रहे हैं तो हम ऐड कर देंगे 4 की पेयर बनाने के लिए। जैसे आपके यहाँ 7 डिजिट है तो एक 0 यहाँ कम पड़ने वाला है। सेम वे यहाँ पे 6 डिजिट है तो 2 0 यहाँ कम पड़ने वाले हैं। तो पेयर बनाते टाइम हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो पहले हमने ऑक्टेल का बाइनरी निकाल लिया था। बाइनरी नंबर आपका क्या है 110010, ये आपका होल पार्ट है। तो यहाँ से आपने ये 4 लिया, एक पेयर। अब आपको यहाँ क्या कम पड़ रहा है, एक 0 कम पड़ रहा है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो इसके इक्विवेलेंट ये क्या हो गया 62, ये हो गया आपका होल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या था 0.111101, यहाँ पे 2 0 ऐड कर दें, ये 4 का एक पैर बन जाएगा, ये 4 का एक पैर बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट f, दिस इज 4। तो आपका नंबर क्या हो गया, इस नंबर के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हो गया 62.f4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बेस 60। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। Now, if we want to convert from decimal to binary, तो डेसिमल टू बाइनरी आपका होल नंबर का अपन लाइक इंटीजर पार्ट का आप कर चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का करना है। इंटीजर पार्ट यदि हमें एक रेडिक्स से दूसरे रेडिक्स में जाना है, आप यहाँ डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो डेसिमल नंबर का डिवीजन आप काय से करेंगे 2 से करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, और जो भी कैरी आ रही है वो लिखते जाएं टिल वी गेट द रिजल्ट रिमाइंडर के फॉर्म में, जो कैरी के फॉर्म में जो भी आ रहा है, जब तक कि या तो रिजल्ट 0 हो जाए या हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स तक रिजल्ट्स मिल जाए। सो नाउ विल टेक एग्जांपल, विल टेक द सेम एग्जांपल। 142.75 को आपको कैसे दिया हुआ है, अभी ऑक्टेल में नहीं दिया हुआ, डेसिमल में दिया है। सो 142.75 इट इज गिवन इन डेसिमल। हम डेसिमल से काय में लेके जा रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में। ये आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। केवल हमने ये सेशन इसलिए रखा है क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने उसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं लिए थे। तो आपका 142 को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। स्टेप 1, इसमें आप डिवीजन करेंगे 2 का टिल वी गेट रिमाइंडर 0। तो इसके लिए स्टेप क्या होगा, सबसे पहले 142 को आप काय से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आपका क्या है, क्वोशिएंट आएगा। नेक्स्ट क्वोशिएंट देखिए क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। सो विल राइट रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट हियर। तो आपका 142 को 2 से आपने डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आ जाएगा 71। डिवीजन पूरी तरह हुआ, आपकी ये डिजिट जो है और इवन है, तो रिमाइंडर आ गया 0। एंड दिस 0 विल फॉर्म द LSB बिट ऑफ बाइनरी। अगेन कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। 71 को अब आप 2 से डिवाइड करिए, क्या होगा 35, और रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि ये ऑड नंबर है। देन 35 को 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 17, 17 2 से 34, 1 विल बी रिमाइंडर। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्वोशिएंट 17, 17 को 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 8, नेक्स्ट रिमाइंडर इज 1।
देन 8 को 2 से डिवाइड करिए, जब जब इवन नंबर होगा डिवीजन पूरी तरह होगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 4, नो रिमाइंडर। 2 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, नो रिमाइंडर। और इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो विल डिवाइड 1/2। जैसे ही आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल एंड दिस 1 विल बी रिमाइंडर। तो ये आपकी बनेगी एमएसबी बिट, राइट। तो ये आपका कौन सा हुआ, आपने इस पार्ट को किया है। इस पार्ट को करने के बाद अभी हमारा कौन सा पार्ट बचा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट बचा हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट में डिवीजन की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपका पहला क्या होगा, 0.75। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.15। ये तो ये आपका बचा रिमाइंडर। और ये 1 जो है, ये कैरी बिट जो है, ये आपको सेपरेट कर देंगे। इसमें हम रिमाइंडर को अलग लिख रहे थे, इसमें हम कैरी को। अभी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस विल कंटिन्यू। 0.25 को 2 से आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 1.00। तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 कैरी में आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके आप नंबर लिख दीजिए। आपका इसका नंबर क्या आया था, 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0.11। इसमें आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी। सेम वे अब हम इसे हेक्साडेसिमल में या ऑक्टेल में करेंगे। सो व्हाट विल बी द प्रोसेस, विल सी। डेसिमल को किसी भी नंबरिंग सिस्टम में ले जाने के लिए, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया, डेसिमल को जब हम बाइनरी में ले रहे हैं तो आपका जो डेसिमल नंबर है वो इंटीजर हो सकता है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। तो आप उसे क्या करते हैं, जिस बेस में ले जाना उस बेस से आप डिविजन करते हैं। डिविजन करने के बाद क्वोशिएंट बचेगा और इस क्वोशिएंट को, सक्सेसिव क्वोशिएंट को हम उसी बेस से डिवाइड करते जाते हैं टिल वी गेट रिमाइंडर 0, राइट। तो जो आपकी पहली डिजिट है वो बचती है, एलएसबी बनेगी, और जो सबसे लास्ट रिमाइंडर है वो एमएसबी बनेगा। यदि इसी को हमने ऑक्टेल में करना है, बाइनरी में करना था तो डिवीजन 2 से किया था, ऑक्टेल में करेंगे तो डिवीजन 8 से करेंगे, और हेक्साडेसिमल में तो डिवीजन 16 से होगा। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं उसी रेडिक्स आर से, और जो भी आपका और उसके जो सक्सेसिव फ्रैक्शन आएंगे तो कैरी को नोट करते जाओ अंटिल आपका रिजल्ट 0 ना आए या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिजिट ना मिल जाए। दिस इज हाउ विल कन्वर्ट। तो बाइनरी का आपने एग्जाम्पल देख लिया है। अब अपन क्या करें, कोई नंबर आपको दिया हुआ है डेसिमल और उसको आपको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगेन विल टेक एन एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल अपन लेते हैं। लेट अज्यूम ये नंबर इज 142.75। ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। कैसे समझ में आया, यहाँ उसका बेस लिखा होगा। अब प्रोसेस क्या है कि आपका फ्रैक्शनल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए आपको जिस नंबरिंग सिस्टम में ले जाना है, तो हमें यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, हम ऑक्टेल में लेके जा रहे हैं। तो डिवीजन किससे होगा, 8 से होगा। तो पहले हम होल पार्ट का कर लें। तो 142 का आप कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वोशिएंट देखते जाओ क्या आ रहा है। क्वोशिएंट हमें कहाँ तक लेके जाना है, 0 तक लेके जाना है। तो यहाँ लिखिए क्वोशिएंट, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर आप अंडरस्टूड है कि जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 to 7 कुछ बचेगा। तो आपने जब 142 को 8 से डिवाइड किया तो 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 6। न्यू क्वोशिएंट क्या है, 17। 17 को कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा 16, तो न्यू क्वोशिएंट आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 1, राइट। अब क्या करेंगे, इसको 0 ले जाना है तो हम विल अगेन डिवाइड 2 by 8। डिवीजन इज नॉट पॉसिबल तो क्वोशिएंट हो गया 0 एंड दिस 2 विल बी रिमाइंडर। तो एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी बनती है, ये बनती है। तो यदि आप 142 डेसिमल का केवल होल पार्ट का यदि हम इक्विवेलेंट ऑक्टेल देखें तो 216 और यहाँ पे आ गया 8। क्या बचा हुआ है, अभी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बचा हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कैरी ऑब्जर्व करते हैं और बचे हुए फ्रैक्शन को फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और कैरी को नोट करते जाते हैं। तो जब आप 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 600, राइट, एंड दिस विल बी कैरी। तो ये आपका 6 कैरी आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। तो 0 आपका रिजल्ट यदि 0 आ गया है तो प्रोसेस को स्टॉप कर दें। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 जो आपको डेसिमल में दिया हुआ था, इट विल बिकम 0.6 इन ऑक्टेव। और यदि हम दोनों नंबर को जोड़ के लिखें तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इट विल बी
इकट्ठा करके लिख दीजिए इसको। सो इट इज 216.7.6 in oct. So this is the equivalent decimal to octave. अब सपोज आपको इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो अब आपका डिवीजन कैसे होगा? डिवीजन आपका होगा 16 से, तो आप उस नंबर को 16 से डिवाइड करते जाइए, रिमाइंडर नोट करते जाइए, और सक्सेसिव क्वोशिएंट को 16 से कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक कि क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। सेम वे जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 16 से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि आपका रिजल्ट या 0 आ जाए, या जितनी डिजिट्स आपको चाहिए उतनी मिल जाए। दिस इज हाउ विल कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब आ जाइए, आपने हेक्साडेसिमल नंबर यदि आपको दिया है और हेक्साडेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या होगी? टेक एन एग्जांपल ऑफ सम नंबर। लेट अज्यूम योर नंबर इज 152a.25। इट इज गिवन इन रेडिक्स 16 और आपको क्या निकालना है? इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल। ध्यान रखना, जब भी हम हायर बेस से लोअर बेस में जाते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? रेडिक्स से, और एक्सपोनेंट जो होगा वो राइट से लेफ्ट जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट होते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के एक्सपोनेंट नेगेटिव होते हैं। बेस आपका 16 है, तो अब आप इसको जब डेसिमल में ले जा रहे हैं तो पहली डिजिट आपकी क्या है? ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10। 10 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा 16, और एक्सपोनेंट चूंकि ये पहली डिजिट है तो ये हो जाएगा 0। फिर आप किसको लेंगे? दूसरा डिजिट क्या है? 2। इसका एक्सपोनेंट मल्टीप्लायर होगा 16, एक्सपोनेंट 1 बढ़ जाएगा, तो 0 से 1 बढ़ के हो गया 1। फिर आपका नेक्स्ट 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? फिर आप 16 बेस है, एक्सपोनेंट 1 और बढ़ गया। सेम वे 1 एक्सपोनेंट क्या होगा? 16 टू द पावर 3। ये हो गया आपका इंटीजर पार्ट का। अब आप आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? पहला 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा? 16 टू द पावर -1। नेक्स्ट क्या है? 5, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? 16 टू द पावर -2। अब आप इसकी प्रोडक्ट टर्म को, सारी प्रोडक्ट टर्म को, एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट टर्म मिल गई पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से, और उन प्रोडक्ट टर्म को सारा ऐड कर दीजिए। तो 16 टू द पावर 3 कितना होता है? 4096। 16 टू द पावर 3 is 256। 256 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1280। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10। यहाँ पे आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 256। तो इनका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 2 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा 0.125, और 5 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा 0.1953125। ओके, इन सब को ऐड कर दो तो यह नंबर विल बी कितना हो रहा है? 40961280 प्लस 32। इनको ऐड कर रहे हैं तो आपका नंबर आ रहा है 5418। राइट? सेम वे फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर दो तो आपका 0.125, और वो ऐड होके हो जाएगा 0.125 ऐड विथ 0.1953125। सो इट इज 52130 or 211 2 3. So you can, no, it's 0.0. So this is wrong. आप ऐड क्या करोगे? 0.125 0.019, right? So please correct it and do it. So 52135, 5 and 9 is 14, carry 1, 14 1. So this is your fractional part. लिख दीजिए इसको 144533125. So it is converted into इसका equivalent decimal. Right? So this is how we can convert hexadecimal to decimal. हेक्साडेसिमल को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इट्स वेरी इजी। आपको हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग, सपोज यही आपका नंबर है तो हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग उसका 4 बिट में बाइनरी लिख दीजिए। जैसे ए है तो ए का क्या होता है? ए का बाइनरी है 1010। देन 2 है, 2 का बाइनरी है 0010। 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी है 0101। देन 1 है, 1 का बाइनरी है 0001। देन 2 और 5। तो इसको आप जब लिखेंगे तो ए का
1010, 2 का लिखिए 0010, देन 5 का 0101 और 1 का इस साइड के जीरोस आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0.0010 और 5 का 0101. सो दिस इज इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर. कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर हमने सेम लिया हुआ है, 1528.25 इन हेक्साडेसिमल. तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी हेक्स को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है. यदि आपसे कहें कि आप इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करो, सो अगेन वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, अब ऑक्टेल में करना है तो आपको पता है कि हमें लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाते जाना है, 3 की पेयर करना और उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल लिख देना. सेम वे पॉइंट के इस साइड जब आपको लिखना है 3 की पेयर करना है और इक्विवेलेंट ऑक्टेल लिख देना है. इनकेस यहाँ जीरोस कम पड़ रहे हैं 3 की पेयर में तो एक्सट्रीम एंड पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जहां भी कम पड़ रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस ऐड कर दो. तो इसको कैसे करेंगे, पहला डिजिट हो गया ये, नेक्स्ट 3 का पेयर ये बन गया, नेक्स्ट 3 का ये बन गया, नेक्स्ट 3 का ये बन गया. ये क्या मिसिंग है, 2 जीरो, तो आप 1 0 यहाँ ऐड कर दें तो ये भी एक पेयर बन जाएगा. तो बाइनरी से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेल. यहाँ पे आपका पेयर, एक पेयर ये बना 3 का, एक पेयर ये बना, 1 0 कम पड़ रहा है, आप 1 0 बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे और राइट. तो ये आपका एक पेयर और बन गया. अब हर एक के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट ऑक्टेल डिजिट आप लिखते हैं तो ऑक्टेल नंबर मिल जाएगा. पहला आपका आ रहा है 010, यू नो इट इज 2. नेक्स्ट आ रहा है 101, इट इज 5. नेक्स्ट 100, इट इज 4. देन 010, इट इज 2 एंड 1. पॉइंट के बाद आपको मिल रहा है 1. 001 is 1, 001 is 1 and 010 is 2. So it is equivalent octet. This is how you can convert any number from hexadecimal to decimal, right? Hexadecimal से हमने क्या क्या निकाला, बाइनरी निकाला, ऑक्टेल निकाला और डेसिमल निकाला. तो आपने जो भी 4 नंबरिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है, आपको नंबर एक किसी नंबरिंग सिस्टम में दिया है और उससे आपको किसी भी नंबरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर हमने इस सेशन में कवर की है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने फ्रैक्शनल पार्ट भी लिया हुआ है. So this is all about your examples taken on the floating point numbers, converting from one to any other numbering system.